तो आज मैं आप सभी को एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ एफकेट और सीडीएस का। तो फिर जो ये एफकेट है, जैसे कि हमें पता है कि एफकेट और सीडीएस एग्जाम दोनों साल में 2 बार होते हैं। जो एफकेट 1 अब 2024 वाला होगा वो फेब में होगा, फेब में मे बी लास्ट वीक या फिर मे बी थर्ड लास्ट वीक। और जो सीडीएस है ये तो फर्स्ट वीक में ही हो जाता है या सेकंड वीक में हो जाता है। तो ये एक होगा फेब में, जैसे कि एफकेट होगा फेब में, और एक होगा अगस्त में। ऐसे ही जो सीडीएस है वो फर्स्ट वाला होगा, जो फर्स्ट होगा वो अप्रैल में होगा, और जो सेकंड वाला होगा वो सितंबर में होगा, जो कि अभी हो गया। तो फिर मैं आपको एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ एफकेट में कि एफकेट होता कैसे है, कि एफकेट में होगा क्या, क्या सिलेबस रहता है, ये सब क्या वेटेज रहती है। तो देखिए, जैसे कि ये हमारा एफकेट है, तो एफकेट अब 1/2024 होगा, जिसमें आप सभी को मतलब 200 प्लस लेकर आने ही हैं, और खासकर लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों के लिए फिर मेरिट में इन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। और 200 प्लस अगर कोई वैसे भी लेकर आता है तो उसका एसएसबी के लिए कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाएगा। तो वो हम कैसे लेकर आएंगे 200 प्लस? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं। ये 30 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच का, हर क्वेश्चन तो 90 मार्क्स ही है, तो 90 मार्क्स ये। और हमारे पास एलआर के मतलब लॉजिकल रीजनिंग, इसके 25 होते हैं, ये 3 मार्क्स ईच, तो 75 इसके। और और जो हमारा जनरल अवेयरनेस है 75 इसके। और बचा हमारा मैथमेटिक्स, जो कि होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये अवॉइड करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल या फिर दूसरी ब्रांच को छोड़कर बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये अवॉइड करते हैं, जो कि एक डिफरेंस क्रिएट करता है। सबसे ज्यादा डिफरेंट मैथमेटिक्स ही क्रिएट करता है। कई बार इसका ये जो 20 क्वेश्चन है ये इजी आ जाएंगे, या तो कई बार ये डिफिकल्ट आ जाएंगे। तो फिर अगर आपने अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आप इजी तो कर ही लेंगे और डिफिकल्ट भी कर ही लेंगे। तो ये आ गया 60 का। तो हमारा टोटल जो वेटेज बन गई वो मतलब 100 क्वेश्चंस हो गए एंड 3 मार्क्स ही, तो 300 का हमारा टोटल टोटल मार्क्स। सो इन टोटल में से जिसके मतलब 200 प्लस आ जाते हैं उसके लिए काफी अच्छा होता है मेरिट इन करना। और अब जो इस बार एफकेट होगा वो होगा फेब में, मतलब फेब के मे बी लास्ट वीक में हो जाए। अभी कोई डेट्स नहीं आई है, क्योंकि दिसंबर में जैसे कि पता है वो आएगा, दिसंबर में वो नोटिफिकेशन आएगी एंड फॉर्म वगैरह फिलअप की डेट भी आएगी। सो अभी कोई इस पर डेट नहीं आई है। तो फिर मैं आप सभी को पहले मैथमेटिक्स की तैयारी करवाने जा रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स कोई वो नहीं है जिसमें इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, ये सब हो। मतलब ये है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें मोस्टली हमारे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ये सब होते हैं। मतलब काफी यही क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट वो नहीं होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर 3D ये सब नहीं होगा जो हमने 12th लेवल पे पढ़ा है नॉन मेडिकल वालों ने। और मतलब बाकी भी स्ट्रीम्स ने, जो हमारा 12th और 11th वाला मैथमेटिक्स है वैसे नहीं होगा। ये थोड़ा बेसिक मतलब उससे नीचे लेवल वाला मैथमेटिक्स होगा, बट फिर भी क्वेश्चन काफी सही रहते हैं, क्योंकि एफकेट में तो फिर भी थोड़ा इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट सीडीएस में जो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं इनका लेवल काफी सही होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को मतलब सीडीएस के लेवल पे लेकर जाने की, जो एफकेट वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक सीडीएस का भी एक ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे सीडीएस में हमारा इंग्लिश का एग्जाम होगा, जिसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये 120 100 मार्क्स के हैं। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस,
इसमें भी 120 क्वेश्चंस, ये भी 100 मार्क्स के। इसमें इंग्लिश में तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नॉर्मल वही रहता है, पैसेज, वोकैबुलरी, ये सभी ही मोस्टली रहते हैं। पैसेज, वोकैबुलरी हो गए आपकी, एंड जंबल सेंटेंस हो गए, PQRS, S1 S6, और वो पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब। अब जनरल अवेयरनेस में क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पे साइंस में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों हो गए, इनके 30 क्वेश्चंस आते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको 25 मार्क्स तक सिक्योर करने को। और ऐसे ही हिस्ट्री, अभी रिसेंटली हिस्ट्री का वेटेज काफी बढ़ गया है जनरल अवेयरनेस में, हिस्ट्री और पॉलिटी और इको तो है ही। तो ये सभी मतलब कि ये होते हैं ओटीए के लिए। अगर आप ये दो दोगे तो आप ओटीए के लिए क्लियर, मतलब ओटीए के लिए वो करोगे, मतलब प्रेफर। और इसके आगे अगर कोई मैथ्स भी इन तीनों के साथ दे तो वो आईएमए के लिए। तो ये भी हमारा ये 100, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो मैथमेटिक्स होता है, और 100 मार्क्स, और 1/3 तीनों में नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 सो ये था एक सीडीएस का ओवरव्यू। तो इनमें मतलब कि जैसे कि तीनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और ऐसे ही सेम एफकेट में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो, जो कि हो गया -1 और +3। अगर आपका सही होता है तो +3, अगर गलत होता है तो -1। सो अभी मैं आपको एक एफकेट का जो मैथमेटिक्स है, जो कि मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैं अभी आपको इस मैथमेटिक्स का सिलेबस बता देता हूं कि क्या रहेगा, हम कैसे तैयारी करेंगे मैथमेटिक्स की। सो ये देखिए, यह न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वो वाला मैथमेटिक्स नहीं है जो कि इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन ये सब आता था, वो सब एनडीए में आता है। वो सब एनडीए के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एनडीए के लिए ये पूरा मतलब कि इंटीग्रल, कैलकुलस, मतलब +1 +2 की एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर्स हैं वो सभी आने ही चाहिए अगर एनडीए के लिए कोई बैठता है। +2 तो वो आनी ही चाहिए। बाकी अब देखिए, हम इस पर आते हैं अपना एफकेट वाले सिलेबस पे। तो यही सिलेबस ही लगभग, इसमें सिर्फ कुछ चैप्टर्स जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री, और वॉल्यूम और एरिया और पैरामीटर तो इसमें भी है, बट वॉल्यूम और ये सब नहीं है। तो ये सीडीएस में आते हैं, ये सीडीएस का पार्ट है। ये जैसे कि सीडीएस में, तो ये सीडीएस में पूछे जाते हैं। तो अब रही बात, हम इस पर आते हैं अपना टाइम एंड वर्क। तो देखिए, टाइम एंड वर्क के हमें 2 to 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं एफकेट के एग्जाम में। 20 में से 2 to 3 इनके, और इनमें से 2 क्वेश्चंस हमें मिलेंगे ट्रेन पर होंगे, या फिर नॉर्मल होगा एक, और एक होता है बोट एंड स्ट्रीम पे। तो इसमें भी हमें 3 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। बाकी परसेंटेज का यूज कई बार इसके बेसिक क्वेश्चन भी मिल जाते हैं हमें, बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक। कई बार इसका यूज मतलब काफी जगह हो जाता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका यूज, CISI में भी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी। सो ये जो 1 to 6 है ना, ये चैप्टर्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट तो सभी हैं,
क्योंकि देखिए कोई हमें चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किससे क्या इजी आ जाए। तो ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ये भी इम्पोर्टेंट है, एस आई सी आई भी इम्पोर्टेंट है, और मतलब जो हमारे ये तीन है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, सी आई, एस आई, ये काफी ज्यादा मतलब कि ढंग से हमें पढ़ने हैं, क्योंकि इन पे क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के आते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं सब करवाऊंगा, तो इन पे क्वेश्चन काफी घुमा फिरा के आएंगे। सो ये एवरेज, एवरेज पे देखिए नॉर्मल क्वेश्चन आता है मोस्टली, एक या दो टाइप, या एज से, एज वाले से मिक्स करके पूछ लेगा, या फिर नॉर्मल पूछ लेगा कि उसकी एज, एवरेज एज इतने साल पहले इतनी थी, या फिर नॉर्मल, मतलब काफी बेसिक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक और टू टाइप्स है, फर्स्ट एंड टू। बाकी क्लॉक, क्लॉक का भी देखिए दो टाइप्स हैं, और वो भी मैं करवा दूंगा। और अगर कोई और भी आता है तो इसकी एक तीसरी भी है, जो कि काफी रेयर है कि वो कभी पूछ ले। बाकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी देखिए एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आएगा, एरिया एंड पेरीमीटर से। पिछली बार जिस मेरी लास्ट शिफ्ट में एग्जाम था, एरिया एंड पेरीमीटर से दो क्वेश्चंस आ गए थे। सो ये लास्ट में है, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, ये भी करना है, ये भी जरूरी है। बाकी देखिए डेसिमल्स और वो सब, मतलब आइडेंटिटीज से भी क्वेश्चन आते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो काफी ऐसे नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, वो काफी आसान क्वेश्चन रहेंगे, वो उसकी भी तैयारी करेंगे। एच सी एफ एल सी एम वाला, पिछली बार एच सी एफ एल सी एम वाला कुछ देखने को तो नहीं मिला था, बट ऐसा मतलब बोला जाता है कि इन पर भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी डेसिमल एंड फ्रैक्शन जैसे क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊंगा। और बाकी अब देखिए सी आई एस आई है, इस पर भी मतलब एक एक क्वेश्चन तो फिक्स आने का है ही, कि इतने टाइम में मनी डबल हो रही है, तो फोर्थ टाइम कब होगी, कितने ईयर्स में होगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो मतलब ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक फिक्स रहता है जो आता ही आता है, कि इतने टाइम में अगर मनी इतनी, तो इतने टाइम में कितनी हो जाएगी, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा, टाइम दिया होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा कि कितना रहेगा, या फिर रेट दिया होगा तो टाइम पूछ लेगा कि कितने साल में, मतलब चार, मतलब फोर टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल हमारा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी फिक्स होते हैं, और ये काफी इजी होते हैं। मैं आपको इसकी एक नॉर्मल, मतलब बेसिक तो देखिए करवाऊंगा ही, बट एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आपका ये बहुत इजीली हो जाएगा, और कोई हार्ड ट्रिक नहीं होगी। मैं कोई ज्यादा ट्रिक्स पर बिलीव नहीं करता, पर कुछ कुछ अगर ट्रिक्स तुम्हें पता हो तो काफी टाइम बच जाता है। तो ये हो गया स्ट्रीम, ये से बोट एंड स्ट्रीम है, ये भी काफी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, इस पे भी एक एक क्वेश्चन मतलब दिख जाता है। बाकी टाइम एंड वर्क तो देखिए इम्पोर्टेंट है, इसकी इसकी भी, इसकी टाइप्स काफी है, इसकी टाइप्स काफी है, और इसकी टाइप्स भी तीन चार टाइप्स है। और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सी आई एस आई, इनकी तो है ही। ये सारा मिक्स होकर जब आता है तो एक क्वेश्चन फॉर्म करते हैं वो, जो काफी सही लेवल का होता है। बाकी रही बात सीडीएस की, तो सीडीएस के लिए भी मैं शुरू करूंगा। फर्स्ट एफकेट के लिए मैं मैथमेटिक्स को जरा लेवल टच कर लूं, देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा, और ये नहीं है कि मैथमेटिक्स के जब मैं ये सारे करवा दूंगा तो मैथ्स का सिलेबस खत्म, नहीं नहीं, इसके बाद मैं मतलब कि जो प्रीवियस ईयर तुम्हारे क्वेश्चन, प्रीवियस इसमें भी होंगे, जो जैसे कि ये स्लाइड्स हैं प्रीवियस इसमें भी होंगे, बट जो हमारी दूसरी मतलब कि जो मतलब थोड़े हार्ड अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि तुम लोग अगर मेरे को कोई डाउट भेज दोगे तो वो मैं देखूंगा, अगर वो अच्छे लेवल का हुआ तो मैं उसे भी स्लाइड्स में इंक्लूड कर लूंगा, तो ये सब स्लाइड्स में रहेगा, तो वो सब हम सोल्व करेंगे।
साथ में, और मतलब मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूंगा। जैसे कि इम्प्रूव इन द सेंस कि अभी मैं जैसे कि क्विज वगैरह भी फिर आगे जाके लूंगा जब मेरी ऑडियंस थोड़ी क्रिएट हो जाएगी। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।